हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके सामने आपका आदित्यानंद और आज फिर से आ गए हैं अपन परिवर्तन नीट ब्रह्मास्त्र सॉरी ब्रह्मास्त्र में। कहां पे बेटा? ब्रह्मास्त्र में। और क्वेश्चन सीरीज आपके परिवर्तन नीट के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है। ये कौन सा सीरीज चल रहा है बेटा? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में कंप्लीट नीट रिवीजन 1 आउट ऑफ 180 के ऊपर। और आज अपन करने वाले हैं बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन सीरीज। जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए, पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और फटाफट से रेडी हो जाइए जल्दी से फटाफट से। तो आज अपन क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं सर? आज अपन करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या करने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस। नीट लेवल का सारा क्वेश्चन से अपर लेवल क्वेश्चन से लोअर लेवल क्वेश्चन, हर एक तरीके का। ठीक है, जेई है या नीट है? नीट है बेटा। ये क्या है? नीट है। लेकिन अपना टारगेट ऑलवेज होता है बच्चों का लेवल हमेशा इतना बना देना कि नीट के सारे क्वेश्चंस फोड़ डालो तो एकदम मजे ही दिला देंगे। एकदम लेवल नीट है। नीट ये क्या है? नीट। अरे नीट है भैया, नीट। क्या है ये? नीट। जल्दी देखो आप, ये है नीट। क्या है ये? नीट। नीट है, नीट। ये नीट है तभी तो 180/180 आना है। बाकी जेई में थोड़ी आता है यार 180/180, राइट ना? क्लियर है भाई लोग? जेई और नीट। अभी क्या चल रहा है? नीट। ठीक है, बिल्कुल। क्या चल रहा है भैया? नीट। स्टार्ट फास्ट सर। बिल्कुल, बहुत ही फास्ट करने वाले हैं, एकदम मजेदार तरीके से फास्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलो सब लोग तैयार हो? बिल्कुल फटाफट से जल्दी से आग लगा दो एकदम तगड़ा वाला और स्टार्ट कर दो। थ्योरी बेटा 11 बजे से। वैष्णवी पूछ रही है थ्योरी। वैष्णवी क्या पूछ रही है? थ्योरी। तो थ्योरी क्या है बेटा? थ्योरी क्या है? 11 बजे से शुरू हो रहा है। अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ऑल्टरनेटिंग करंट का। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी चलेगी। उसके बाद कौन सा चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों हो गया यहाँ पे, फील्ड एंड पोटेंशियल। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चलेगा। इसके बीच में कैपेसिटर चलेगा, पूरा का पूरा कैपेसिटर चलेगा। फिर क्या चलेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट चलेगा। इन सब के ऊपर एक पूरा का पूरा बल्क में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चलेगा। अभी 11 बजे से चलेगा थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। किसका? मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर का। क्लियर हो चुका है सबको? तो जल्दी से फटाफट से आग लगा दो। यस सर, एकदम मजेदार वाला क्लियर हो गया है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी करो, ये चीज फटाफट से शुरू कर दिए हैं अपन एकदम दमादम तरीके से। जल्दी से क्लियर करो, जल्दी से फटाफट से। अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। किस पे? इन सारे टॉपिक के ऊपर। थ्योरी, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर का 11 बजे से शुरू करेंगे। इसको खत्म करने के बाद चलिए, ठीक है, सब लोग तैयार हो? सर पहले थ्योरी करानी थी। यस, सुनिए, आप लोग बहुत सारे बच्चे, थोड़ा फॉर्मूला आता है तो उसके लिए प्रैक्टिस भी चल रहा है ब्रह्मास्त्र सीरीज में, और जिनको थोड़ा सा कम आ रहा है उनके लिए थ्योरी भी चलेगा। अभी अपन पूरा का पूरा थ्योरी जो 15 दिन में 140, 150, 160, 170, 180 लगा सकता है, उसके लिए थ्योरी वाला पोर्शन जो चल रहा है वो पूरा चलेगा। यह है ब्रह्मास्त्र सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल चलेगा। क्लियर हुआ तो वाई टाइप करो यार, तुम लोगों को क्लियर करने में 10 मिनट लग जाते हैं चीजें। क्लियर हुआ तो जल्दी वाई टाइप करो पहले फटाफट से। क्लियर हो गया? अभी न्यूमेरिकल चलेगा इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एमईसी, कैपेसिटर और एसी। और इसके बाद क्या होगा सर? 11 AM टुडे क्या चलेगा सर? ये चलेगा मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर। इसका क्या चलेगा सर? कंप्लीट न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। क्या चलेगा? न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। अभी क्या चलेगा? फॉर्मूला प्लस क्वेश्चन। ठीक है, चलो बहुत बकवाली है, आप शुरू हो जाते हैं। अपन इलेक्ट्रोस कैपेसिटर का पूरा करेंगे, सब कुछ पूरा करेंगे। ठीक है, चलो रेडी हो? बिल्कुल। चलो अबे स्पीड करना है बिल्कुल एकदम ऐसे ही दमादम, और आंसर करते चलना, फटाफट से आंसर करते चलना, एकदम मजेदार तरीके से। 2.0 पे इंतजार कर रहा था। अरे भैया 2.0 पे ना इंतजार कीजिए, इधर आ जाइए। 1.0 पे आज चला रहे हैं, कल से 2.0 पे चला देंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलो जल्दी आ जाओ। चलो
जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा क्वेश्चन। बोल रहा है 27 सिमिलर ड्रॉप्स ऑफ मरकरी आर मेंटेन 10 वोल्ट ईच। 27 ड्रॉप है मरकरी का, 27 ड्रॉप है, कितने हैं 27, सबको 10 वोल्ट पे मेंटेन किया गया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, मान लीजिए इसका रेडियस आर है तो इसका पोटेंशियल 10 है, इसका मतलब पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। एक का चार्ज यहां से पता चल जाएगा, कितना क्यू का वैल्यू कितना हो गया, पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो हो गया ये 10 आर बाय के, ये चार्ज पता चल गया, पहला कहानी खत्म। बोल रहा है ऑल दीज स्फेरिकल ड्रॉप्स कंबाइन इनटू अ सिंगल ड्रॉप, इन सबको मिला के एक सिंगल ड्रॉप बना दिया, इसका रेडियस मान लिया आर है। बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप इज। अब यहां पे देखो बहुत मजेदार बात है, यहां पे देखो 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 देखो, पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, दो क्वेश्चन पूछता है, एक द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, बहुत शानदार, तुम लोग यहां पे गलती मत कर देना, गलती मत कर देना भैया, गलती मत कर देना। ये पोटेंशियल पूछता तो आंसर अलग होता, फंसा रहे तुम्हारे। पोटेंशियल एनर्जी इसका सेल्फ एनर्जी होता है, क्या होता है सेल्फ एनर्जी। देखो कैसे तुम लोग को फंसा सकता है एक छोटा सा चेंज में, और ये क्या होता है के क्यू स्क्वायर बाय 2r के बराबर होता है। ये चीज तुम्हें पता है भैया, ये चीज तुम्हें पता है। सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला, सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला, कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो गया? जल्दी वाई टाइप करो, आग लगाओ दिलबर 100। गलत कर रहे हो सारे के सारे। अरे मेरे बच्चों, अगर मैं तुम्हें पोटेंशियल पूछता ना, फिर से सुनो, पोटेंशियल पूछता तब आंसर होता, अदरवाइज इसके ऊपर अगर क्यू चार्ज है और ये स्फीयर है तो इसका सेल्फ एनर्जी भी होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। देख लो कैसे तुम लोग फंसते हो, क्लियर हो गया पक्का? यस, तो ये लो जल्दी से, मजेदार कहानी का बात है। तो यहां पे टोटल चार्ज कितना होगा, एक के ऊपर क्यू है तो टोटल 27 है, इसके ऊपर हो जाएगा 27 क्यू का चार्ज। इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकलता है, वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या होगा, यहां पे एक का 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। गलत मत कर देना बेटा, यही चीज है यहां पे, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, ये कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो गया 3r के बराबर। बोलो मजा आ गया है तुम लोगों को? अगर पोटेंशियल पूछता तो आंसर क्या होता, तो आंसर होता के क्यू, कितना 27 क्यू बाय आर। अब सुनो सुनो सुनो, यहां पे क्या होता के 27 बाहर, 27 बाहर, के स्मॉल क्यू बाय आर। बहुत बढ़िया, अब ये स्मॉल क्यू और आर, ये आर क्या वैल्यू 3r रख देते तो क्या होता, जल्दी से देखो आंसर 27 के, और ये स्मॉल ये कैपिटल आर का वैल्यू 3r लिख देते, और क्यू का वैल्यू कितना रखते, ये देखो 10r/k, कितना रखते 10r/k। कितनों को मजा आ गया है आंसर देख के? खुपाच टकक टकक 3 9 जा, तुम लोग 90 वोल्ट आंसर करके आ जाते, लेकिन पूछा पोटेंशियल एनर्जी तो आंसर के क्यू स्क्वायर बाय 2r करते। 90 वोल्ट अगर पोटेंशियल पूछता तो आता आंसर, पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो ये सेल्फ एनर्जी होगा हॉलो स्फीयर का मेरे प्यारे, वो के क्यू स्क्वायर बाय 2r। तो यहां पे हो जाएगा के क्यू स्क्वायर 27 क्यू का होल स्क्वायर, देखो इधर 27 क्यू का होल स्क्वायर बाय 2, और आर का वैल्यू वहां से पटक दो 3r, ये होगा आंसर। मजा आया तो जल्दी आग लगा दो। यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, अगर ये हमें के क्यू स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होता, देखो के, जल्दी देखो, के 27 इंटू 27 इंटू क्यू का होल स्क्वायर, मतलब ये 10 का होल स्क्वायर 100 इंटू आर स्क्वायर, देखते जा रहे हो, अरे देखते जा रहे हो, डिवाइडेड बाय। एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। यहां पे ये के क्यू स्क्वायर 27 के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर, ये क्यू होगा 27, तो 27 इंटू 27, क्यू का वैल्यू ये है, क्यू स्क्वायर चाहिए तो 10 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, के का स्क्वायर, बात आती आ रही है समझ में, डिवाइडेड बाय 2 और इंटू आर का वैल्यू 3r। ये चीज तुम्हें क्वेश्चन वालों ने पूछा है। कितनों को पूरा बात समझ में आया? वाई टाइप करो, आग लगाओ दिलबर 100, जल्दी से फटाफट से, ठीक है पक्का?
सब आ जाएगा, ड्रॉपर नीच भी आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा है अर्चित मित्तल जी? सुनिए, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यही चीज में अंतर है। एक चीज होता है, अब आप लोग समझ नहीं रहे हैं, तब आप लोगों को थ्योरी की आवश्यकता है, जो कि अभी नहीं होगा। ये अगर कोई स्फेयर है, इसके ऊपर अगर कोई चार्ज है, तो एक छोटा सा चार्ज के बाद एक डीक्यू चार्ज लाने में, इसको बनाने में सिस्टम को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी जो इसका होता है वो kq²/2r के बराबर होता है। या बात आया समझ में? जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी होता है kq1q2/r, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका। आ गया समझ में सबको? क्लियर हुआ? तो ये चीज क्वेश्चन वालों ने पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने यहां एनर्जी वर्ड यूज किया है। अगर सिर्फ पोटेंशियल पूछता तो आंसर ये होता, एनर्जी पूछा तो ये पूछा। यही चीज इंपॉर्टेंट है। इनिशियल इसने पोटेंशियल दिया, इससे हमें क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। देखो q² के टर्म में यहां पे आंसर आ जाएगा अगर हम ऑप्शन बना देंगे तो ये चीज दिमाग में सेट करना है कि पूछा क्या गया है। सबको समझ में आ गया? पक्का? यस। नेक्स्ट 11 बजे थ्योरी होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए, सिमिलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है, देखो दोनों में अंतर देखा। ये क्वेश्चन का आंसर बता दो अभी तुरंत। ये पूछा है द पोटेंशियल ऑफ द डिस ड्रॉप। अब ये वाला चीज 512 आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ मरकरी आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 512, यहां पे क्या हो जाएगा 512, छोटे है ना। ये सारा मिलके मान लो एक के ऊपर चार्ज कितना है Q, एक का रेडियस कितना है R। तो इसको तुमने क्या किया है, चार्ज 2 वोल्ट से होगा, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया कि एक Q/R, ये हो गया 2 का वैल्यू। देख रहे हो ना तुम लोग? अब ये क्या किया, ये सब मिला के सारा सिंगल बना दिया। तो सिंगल का रेडियस अगर R है तो क्या लिखोगे 512, है ना। जल्दी देखो, इनटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्या लिखोगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये खत्म। देखो ये खत्म। देखो ये r का वैल्यू कितना हो गया 512 का फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना होगा जल्दी से बता दो। 512 को अगर करोगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। 6 इंटू 6 कितना होता है जल्दी देखना तो। 36 इंटू 6 कितना होता है? नहीं, इससे नहीं जाएगा। फैक्टराइजेशन कर लो जल्दी से, ठीक है। ठीक है, अब देखो जल्दी से क्या हुआ। यहां पे 2 बार 4 यहां पे आ गया, 2 बार 4 यहां पे आ गया, 1 2 बच गया क्या। तो यहां पे फैक्टराइजेशन और करना पड़ेगा, 2 का पावर आएगा, 2 का पावर। तो यहां पे एक और काम करो, यहां पे 16 में से इसको लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 16 को ये लिख दिया, 1 2 3 4 5 और लिख दियो। तो 1 2 3 4 5 उसका हो गया, और इसका 1 2 3 4 इसका हो गया। तो टोटल कितना हो गया ये जल्दी बताओ। 2 का पावर 9 हो गया। कितना हो गया 2 का पावर 9। ये क्या हो गया 2 का पावर 9 इंटू आर क्यूब। तो ये आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब है। आर क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। यहाँ पे 2 का पावर 9 होगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाता है 3r का होल क्यूब खत्म। r का वैल्यू कितना आ गया 2 का पावर 3 और r। आंसर आ गया सबका, हो गया कहानी खत्म। यस सर। तो पोटेंशियल कितना लिखोगे, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। Q का वैल्यू कितना 512 Q बाय R का वैल्यू कितना कैपिटल R का वैल्यू कितना 2 का पावर 3 इंटू R। कहानी हो गया खत्म। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब यहां पे इस Q का वैल्यू उठाओ, तो ये Q का वैल्यू रखोगे, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 2R/K। इस Q का वैल्यू रखो 2R/K, जल्दी स्पीड पकड़ो। Q का वैल्यू रखो कितना 2R/K। कितनों को पूरा बात समझ में आ गया। आंसर कहां नहीं खत्म हो चुका है सर। K से K खत्म हो गया, R से R खत्म हो गया, ये 2 का पावर 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा खत्म, ये 2 का पावर 2, और यहाँ टोटल कितना है 9, तो क्या बचा 7। 512 को क्या लिखोगे 2 का पावर 9, और 9 में 2 का पावर 2 गया तो कितना हो गया 2 का पावर 7 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितने लोगों को पूरा बात समझ में आ गया जल्दी से वाई टैप करो, आग लगाओ दिल बरसाओ। 2 का पावर 7, 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 कहां पे जाएगा ये लो 128। अरे आंसर कितना आ गया 128। बोलो 128 वोल्ट इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यस। कितने लोगों को पूरा बात समझ में आ रहा है जल्दी से वाई टैप करो, आग लगाओ दिल बरसाओ, जल्दी फटाफट से। कितने लोगों को पूरा बात समझ में आ गया जल्दी से वाई टैप करो, आग लगाओ दिल बरसाओ। सबको क्लियर हुआ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, सीधा उठ के आएगा ये क्वेश्चन, सीधा उठ के आ रहा है क्वेश्चन बेटे।
अगला जल्दी से मिक्स क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन। बोल रहा है 3 लार्ज प्लेट ए बी सी आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड चार्जेस आर गिवन एज सोन, द चार्ज दैट अपीयर ऑन द लेफ्ट ऑफ द सरफेस। हमेशा मैंने बोला कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज बराबर होगा हमेशा। और इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, इन सब का सम कर दो, इसका आधा यहां और यहां होता है, सीधा आंसर एक लाइन में डबल ए स्टार लगाओ आंसर। कोई भी क्वेश्चन हो सबका सम कर दो उसका आधा। तो ये हो गया 5 और 4 9, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 3 और 3 आंसर कितना हो गया 3। मजे लो जीवन का, खत्म करो। 3 आंसर कितनों का आया, जल्दी वाई टाइप करो। कभी भी अगर ऐसा पूछा, अरे बोलो, कभी भी अगर ऐसा पूछा, क्या बोल रहे हो, ठीक है, कभी भी अगर ऐसा पूछा, कॉन्सेप्ट भी तो बताते जा रहा हूं, पोटेंशियल चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं और पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यही दो चीज तो बताया बेटा, चार्ज कंजर्वेशन और पोटेंशियल का फॉर्मूला। अमीशा बेटा बोलो कहां दिक्कत हो रही है, कहां दिक्कत हो रही है, कहां दिक्कत हो रही है अमीशा बेटा, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन में देखो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो बताया इसमें कॉन्सेप्ट दो ही चलता है, एक तो चार्ज कंजर्वेशन, एक के ऊपर क्यू चार्ज है, तो इसको मिला के सारा बना दोगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा 512 क्यू, समझ आया। सबको मिला के एक बनाओगे तो इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, और ये छुटकी छुटकी का रेडियस सबको मिलाते जाओ मिलाते जाओ। इसका वॉल्यूम कंजर्वेशन से रेडियस निकालते हैं बेटा, ये क्या किया मैंने, वॉल्यूम कंजर्वेशन, और ये क्या किया चार्ज कंजर्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट चलता है, पहला क्या, जल्दी बताओ बेटा, पहला क्या, चार्ज कंजर्वेशन, और दूसरा वॉल्यूम कंजर्वेशन, बस इतना ही, चार्ज कंजर्वेशन और दूसरा वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन से बेटा रेडियस निकलता है और चार्ज कंजर्वेशन से टोटल चार्ज निकलता है, और उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं पोटेंशियल का के क्यू बाय आर, क्योंकि ये स्फेरिकल रीजन में होता है। ये क्वेश्चन पक्का गारंटेड आने वाला है, पक्का। सब लोग समझ गए तो एक बार आग लगाओ जल्दी, तगड़ा वाला आग लगा दो एकदम जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चा लोग, ठीक है, ठीक है, यस बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। सिर्फ दो चीज लगाना है, चार्ज कंजर्वेशन वॉल्यूम कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन वॉल्यूम कंजर्वेशन, डन, पक्का। चलिए बहुत शानदार, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी, इसका बेसिक टेक्निक क्या है वो भी अभी तुरंत बता देता हूं 2 सेकंड के अंदर। लेकिन डबल ए स्टार क्या बोलता है, कभी भी अगर तुम्हें पूछे कि चार्ज दैट एपियर्स ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ द बी, यहां पे, तो क्या आंसर आएगा। अगर बोलता लेफ्ट सरफेस ऑफ द प्लेट ए या फिर और सी, तो आंसर क्या होता 3 और 3, खत्म। अब एक और कॉपी कर लिया मैंने, बोल रहा है क्या चार्ज ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ द बी, तो ये हमेशा मैंने बताया क्या, सबका सम का आधा यहां और यहां। अब चार्ज कंजर्वेशन यूज करो, यहां पे टोटल -3 है और यहां आ गया कितना 3, तो यहां पे क्या होगा -6, ताकि ये दोनों मिलके आ गया होगा ये -6, तो ये हो जाएगा +6। अगर, क्योंकि ये यहां पे जितना चार्ज होगा उसका अपोजिट यहां पे होता है, इसका अपोजिट यहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दोनों के बीच में ही होगा। तो यहां पे निगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस यहां से टर्मिनेट क्या होगा, मतलब जितना भी यहां पे चार्ज है उसका अपोजिट यहां पे +6 यहां पे है, ये वाला चार्ज है, ये 4 है, तो यहां पे कितना होगा -2, ये -2 हो गया तो ये हो जाएगा +2, ये +2 और यहां पे +5, तो यहां पे 3। अब बोलो क्वेश्चन वालों ने क्या पूछा, चार्ज अपीयर्स ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ प्लेट बी, तो प्लेट
आवाज आ रही है और मैं सुनाई दे रहा हूं तो जल्दी से फटाफट से आग लगा दीजिए, जल्दी से और दिल बरसा दीजिए। अगर आवाज आ रही है तो जल्दी से फटाफट से वाई टाइप कीजिए, आग लगा दीजिए, दिल बरसा दीजिए जल्दी से। अगर आवाज आ रही है और सब कुछ एकदम जबरदस्त चल रहा है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, आग लगा दीजिए, दिल बरसा दीजिए फटाफट से। बच्चा लोग जल्दी से ये काम कीजिए, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। साउंड बीच में बच्चों को नहीं मिल रहा था, अब साउंड एकदम जबरदस्त आ रही है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, आग लगाइए, दिल बरसाइए। देखो आदित्य आनंद का फिजिक्स में यही जान होता है कि वो एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बच्चों का सही कराता है दमादम। जल्दी से आवाज आ रही है तो जल्दी वाई टाइप कीजिए, आग लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। चलिए समझ में आया ये तीनों क्वेश्चन। तो क्या था कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट बोलता है बेटा कि सबका सम करके आधा करो, वही इन दोनों पे होगा, और चार्ज कंजर्व करो। इसका चार्ज इसी पे होगा, इसका चार्ज इसी पे होगा, इसका चार्ज इसी पे होगा, क्योंकि तार से कनेक्ट करते तब इधर उधर चार्ज जाता, तार से कनेक्ट करते तब, लेकिन ये पैरेलल में है, तार नहीं है, इसीलिए। क्लियर हो चुका है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राप्ति करते हुए ये रहा आपके सामने में, जल्दी से देखिए। कभी भी अगर कोई प्लेट छोटा और बड़ा हो तो याद रखिएगा कैपेसिटर का फॉर्मेशन जो होता है, कैपेसिटर का जो फॉर्मेशन होता है वो इसके अंदर चार्ज के टर्म में एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो चार्ज के टर्म में एनर्जी, और एनर्जी यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कॉन्फाइंड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कॉन्फाइंड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कॉन्फाइंड होगा। क्या होगा? कॉन्फाइंड होगा। क्या होगा? कॉन्फाइंड होगा। क्या होगा? कॉन्फाइंड होगा। तो इसके अंदर अभी तुरंत जेई और नीट दोनों में क्वेश्चन पूछा कि बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कितना है, तो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। देखो मजा आ रहा है, पहला आंसर। इसके अंदर पूछ रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर पूछ रहा है कि ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या है, तो जितने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वही एरिया काम का है। तो ये छुटकी एरिया ही काम का होता है, ये बचा हुआ पार्ट जो नीचे है और ये बचा हुआ पार्ट जो ऊपर है ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कॉन्फाइंड ही नहीं है। ठीक है? ठीक है, पक्का? हाँ शुभम, वही बता रहा हूं कि 2-3 क्वेश्चन बता दिया। अगर ए पूछता तो क्या आंसर आता, सी पूछता तो क्या आंसर आता, बी होता तो चार्ज कंजर्वेशन से कर देते। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो ये वाला ही एरिया काम का आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? एप्सिलॉन नॉट A1 और इसके बीच का सेपरेशन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस, स्मॉलर एरिया काम का होगा। एनर्जी डेंसिटी अगर पूछता तो आंसर ये होता, जो कि अभी तुरंत आया हुआ था 2 साल पहले क्वेश्चन। तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A1/d। कितने लोगों को पूरा बात समझ में आ रहा है? मेरा बात एक एक चीज क्लियर होता जा रहा है। जल्दी से वाई टाइप कीजिए, आग लगाइए, दिल बरसाइए। अगला क्वेश्चन जल्दी, है ना? चेल्सी बेटा लास्ट क्वेश्चन रिपीट बताया तो, लास्ट क्वेश्चन में क्या था बताया तो, कि कभी भी ऐसा प्लेट वाला कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को, इसको कॉपी कर देता हूं। ये था लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, ये लो, ये रहा लास्ट क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सब चीज हटाओ। इसमें क्यों दिक्कत हो रहा है तुम्हें? मैंने क्या बताया कि 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है लास्ट क्वेश्चन। अगर इधर देखिए, आप लोग मिस कर जाएंगे। आप लोग बोल रहे हैं लेफ्ट सरफेस ऑफ प्लेट बी, ये प्लेट बी है, प्लेट बी का ये है लेफ्ट और ये है राइट। इस पे पूछा चार्ज, एक्चुअल क्वेश्चन वालों ने पूछा इस पे बताओ चार्ज कितना है। अब मैंने बोला कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, 2 प्लेट आए, 4 प्लेट आए, 10 प्लेट आए, सबका सम करके आधा कर दो। सबका सम करो, 5 और 4 9, 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6, 6/2 कितना हुआ? 3। ये 3 यहां पे होगा, ये 3 यहां पे होगा। अब चार्ज को कंजर्व कराते चलो, ये गारंटी है। 2 प्लेट हो, 3 प्लेट हो, 10 प्लेट हो, 20 प्लेट हो, ये कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा, क्योंकि ये डबल A स्टार है। समझ आ गया बेटा? क्लियर हुआ? अब इस पे -3 है, इस पे +3 होगा, तो इस पे क्या होगा? -6, तभी तो दोनों मिलके ये होगा। इस पे -6 तो इस पे +6, इस पे +6, इस पे 4, तो यहां पे क्या होगा? -2, इस पे -2 तो इस पे +2। देखो ये 5 अपने आप सेट हुआ, तो आंसर 6 हो जाएगा यहां पे, अगर इस क्वेश्चन वालों ने भी पूछा। अगर पूछता कि ए के लेफ्ट में बताओ तो आंसर 3 होता, ए के राइट में बताओ तो -6 होता, सी के लेफ्ट में बताओ तो 2 होता, सी के राइट में बताओ तो 3 होता। हर एक तरीके का क्वेश्चन बता दिया। अब क्या बताऊं बेटा, मजा आ गया होगा तुम लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ जाएगा कैपेसिटर के ऊपर तो तुम लोग परेशान हो जाते हो। मैं हमेशा मेरा टारगेट है तुम्हारा लेवल अप करना, मेरा टारगेट है तुम्हारा एक्चुअल लेवल अप करना। जल्दी से आंसर बताना, जल्दी से।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक बेटा, एट द रेट ऑफ 2001 MKM आप लोगों को क्वेश्चन दे देंगे। चलिए खुश हो जाइए, टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चन दे देंगे, मजा ले लेना बिल्कुल। ठीक है क्लियर है बिल्कुल, ओके मजा आ गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं मेरा मेथड यूज करो, डबल ए स्टार बोलता है नंबरिंग मेथड। क्या बोलता है? नंबरिंग मेथड। क्या बोलता है? नंबरिंग मेथड। याद करो जल्दी से, क्या होता है नंबरिंग मेथड? ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? नंबरिंग मेथड, नंबरिंग मेथड, नंबरिंग मेथड। क्या है बेटा? नंबरिंग मेथड। क्या है बेटा? नंबरिंग मेथड। क्या है नंबरिंग सर? नंबरिंग क्या होता है सर? ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन। तो तीन कैपेसिटर बना लेने का, 1 2 3। यह हमेशा गारंटेड 3 कैपेसिटर बनेगा। जितने लाइन उतने कैपेसिटर, जितने लाइन उतने कैपेसिटर, जितने लाइन उतने कैपेसिटर। जल्दी से बताओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ, ये वाला बताओ कितने कैपेसिटर बने इसमें? ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। 3 कैपेसिटर बना दो, 1 2 3। हो गया, सिखाते जा रहा हूं, तुरंत से एकदम क्वेश्चन करेंगे। पहला कहानी खत्म। दूसरा कहानी क्या होगा वो देखो। अब इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ऐसा बन जाएगा, अभी बनने वाला ऐसा है ये। तो नंबरिंग करो, देखो 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 क्वेश्चन कैसे, 4 क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व होगा। नंबरिंग क्या करना होता है वो देखो। मैं ऐसे फोटो बनाऊंगा, उसके बाद ये जितने जंक्शंस हैं उसको नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। देखो नंबरिंग नहीं किया तो गलत करोगे क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5 6। अब सुनना ध्यान से, जिस में सेम तार जुड़ा हुआ हो, तार के बीच में अगर कोई भी नहीं हो तो इसका पोटेंशियल बराबर होगा। तार के बीच में अगर कुछ नहीं हो तो इसका पोटेंशियल बराबर होगा। तार के बीच में अगर कुछ भी ना हो, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ना बैटरी हो और ना ही कैपेसिटर हो, ना ही रेसिस्टर हो। ठीक है पक्का? तो इसके बीच में क्या होगा? पोटेंशियल बराबर होगा। तो जिसका कुछ भी नहीं है उसका पोटेंशियल बराबर होता है। तो पोटेंशियल बराबर लिखो 1 बराबर 3, क्योंकि इसके पोटेंशियल बराबर होंगे। यहां पे 1 के बगल में लिख लो P। देखो ऐसे ही करना है। 1, अब यहां पे 2 बराबर 4, 4 बराबर 5, 5 बराबर 6, क्योंकि ये एक तार से जुड़ा हुआ है। अच्छा तो ये दोनों बराबर हो गया, लिख लो 2 बराबर 4। फिर ये 4 और ये 5 बराबर है तो 4 बराबर 5 लिख लो। फिर ये 5 और 6 बराबर तो लिखो 5 बराबर 6। बोलो मजा आ गया होगा तुम लोगों को। ये क्वेश्चंस आ जाए तो बच्चे टाइम लगा देते हैं, लेकिन नंबरिंग मेथड बहुत ही फास्टर होता है। अब ये 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, ये रहा 1, ये रहा 2, एक कैपेसिटर लगा दो। देखो कैसे तुम्हें मजा दिलाता हूं। 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, ये रहा 2, ये रहा 3, एक कैपेसिटर लगा दो। जल्दी से देखते चलो फटाफट से। अब तुम 3 और 4 के बीच में, ये रहा 4, ये रहा 3, एक कैपेसिटर है, लगा दो। जल्दी से देखते चलो फटाफट से, देखो कैसे आते जा रहा है। ये हो गया, ये हो गया, 3 और 4 हो गया। 4 और 5 के बीच में 2 कैपेसिटर है, 4 भी यही है 5 भी यही है। इसके बीच में 2 कैपेसिटर लगा दो। देखो कैसे कैपेसिटर लगा रहे हैं, ये निकल गया। 4 और 5 के 2 कैपेसिटर। 5 और 6 के बीच में एक कैपेसिटर है, यही है 5 और यही है 6। इसके बीच में एक और कैपेसिटर लगा दो, ये रहा 5, ये रहा 6, ऐसे लगा दो। देखते जा रहा हूं ना क्या करते जा रहा हूं। फिर 6 के बगल में Q है, तो यही 6 है, 6 के बगल में एक कैपेसिटर दो और Q। ये है नंबरिंग मेथड। अगर नंबरिंग समझ में आ गया हो तो जल्दी से सिर्फ और सिर्फ Y टाइप होना चाहिए। अगर नंबरिंग समझ में आ गया हो तो, अगर नंबरिंग समझ में आ गया हो तो सिर्फ और सिर्फ Y टाइप होना चाहिए। Y Y Y Y Y। यह है मेथड यार डबल ए स्टार, जो कि क्वेश्चन को एकदम आसान बना देता है। समझ आया? अब देखो, अगर पोटेंशियल बराबर हो तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं जाता है। अगर पोटेंशियल बराबर हो, ऐसे नाच के यहां पे आया, इसमें कोई भी चार्ज नहीं जाता है। और जिसमें कोई भी चार्ज ना जाए, जिसमें कोई भी करंट ना जाए, वो ना रेसिस्टर किसी काम का, वो ना कैपेसिटर किसी काम का। जिसमें ना चार्ज जाए वो कैपेसिटर किसी काम का नहीं, जिसमें ना करंट जाए वो रेसिस्टर किसी काम का नहीं। तो जो काम का नहीं है वो इक्विवेलेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा। ये बचा सी, कहानी हो गया खत्म। सी 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 पैरेलल का सीरीज की तरह काम करता है, तो हो गया 3C। और सीरीज का पैरेलल की तरह काम करता है, तो 3C इंटू C/4C इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आंसर हो गया 3C/4। कितनों का 3C/4 आया? आग लगा दो, दिल बरसा दो बच्चों। देखा कैसे एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है यदि डबल ए स्टार का तगड़ा गेम चलता है। सबको समझ में आ गया हो तो जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ, दिल बरसा। पूरा दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि यहां पे कॉन्सेप्ट ऐसा चलता है जो किसी भी क्वेश्चन में लगता है। कोई भाई तुक्केबाजी अपन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में चला अगले में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। जो बताया ना वो दुनिया का हर एक क्वेश्चन में चलेगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा क्वेश्चन वाला। समझ आया? नहीं तो 50 तरीके का ट्रिक नीट वाला याद रखता है और वही, और फास्टर देख ही रहे हो तुम।
अरे जब दम हो कॉन्सेप्ट में तो फास्टर तो अपने आप बनेगा ना। अब इसी को देखो यहां पे बताया मैंने, ऐसे क्वेश्चन में देखो, अब मैंने क्या बोला, हमेशा जितने कैपेसिटर हैं उतना बना लो। अब ध्यान देना, ये एक ही तार है, तो ये वाला पहला ए है, इसका नंबरिंग करो 1, ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 डैश, क्योंकि ऊपर वाला से ये कैपेसिटर बना, नीचे वाले से ये कैपेसिटर बना, इसलिए 2 नंबरिंग करो बीच बीच वाले में। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 डैश, ध्यान से सुनो, और ये एक ही है, नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 लिख लो। तो ये नीचे वाला 4 है, 4 के बगल में Q है, मजा आया तुम्हें। 4 के ऊपर वाला 3 डैश है, और ये 3 डैश और ये 3 एक ही कैपेसिटर है, इसीलिए इसको एक तार से ज्वाइन किया गया है। ये था एक ही, इसको खींच लिया मैंने और अलग अलग कर दिया ताकि दुनिया को दिखे कि इसके बीच का इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग है और इसके बीच का इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग है। ये एनर्जी यहां पे कॉन्फाइंड है और ये एनर्जी यहां पे कॉन्फाइंड है। ये जैसे ही तुमने सीखा ना, उसके बाद इस क्वेश्चन में जान तक नहीं बचता है बेटा, खत्म। इसको जब तुमने खींचा है, इसीलिए ये 3 डैश तो एक ही तार है, तो 3 डैश एक ही तार है, ये समझ में आना चाहिए। और ये 3 डैश P से जुड़ा हुआ है, तो यहां से एक P बनाऊंगा मैं, अभी रुक जाओ। 2 डैश से क्यों निकला है, अब देखो ये 3 के ऊपर में 2 डैश है, देखो मजा आ रहा होगा अब तुम्हें, और ये ऊपर वाला 2 है, ये 2 डैश, 2 और 2 डैश ये वाला है, इससे Q है, तो ये Q को 2 डैश के पास आके मिला दो। देखो 2 डैश का जंक्शन यही है बीच वाला, इसको खींचा मैंने तभी इसके साथ भी मिलाया, इसके साथ भी, इसीलिए दोनों कनेक्टेड है एक तार से। देखो मजा आ रहा होगा तुम्हें, ये 3 डैश कनेक्टेड है, देखो एक तार से, देख रहे हो ना, यस। और ये 1 नंबर वाला ये रहा, और ये उसके बीच में 2। अब देखो 1 नंबर वाला P है, यहां से लो P, और ये 3 डैश वाला P है बे, देखो वही क्वेश्चन बन गया ना, यहाँ पे P लिख दो। ये P और Q के बीच में क्या वही क्वेश्चन बन गया जो पिछला क्वेश्चन था, बोलो हाँ है ना। मस्त वाला, मजा आया हो तो जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ दिल बरसाओ। समझ आया पक्का? तो ये वही कैपेसिटर में यही तो होता है मेरे प्यारे बच्चा लोग, जो सब कराते जा रहा हूं यही तो तुम फंसते हो, और यही अगर हो जाए तो कितना मजा है। अब कोई जान ही नहीं बचा, अब नंबरिंग मेथड 1 2 3 4, कहानी हो गया खत्म। 1 और 3 एक पोटेंशियल पे है, लिखो लिखो लिखो, P के बगल में 1 बराबर 3, कितना मजा आ रहा है, देखो आसान। अभी अब हो गया। अब ये 2 और Q एक ही पॉइंट है, तो लिखो 2 बराबर Q बराबर 4, लिखो 2 बराबर Q बराबर 4, यहां से निकाल के Q लिख दो। मजा आया तुम लोगों को? अब 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, हर एक के बीच में एक कैपेसिटर, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, ये रहा 1 ये रहा 2, दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। ये लो, ये रहा 2 ये रहा 3, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, और 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। बोलो मजा आ गया क्या? ये तीनों पैरेलल में है, यानी कि सीरीज की तरह गेम करेगा। आंसर हो गया 3C। कितनों को मस्त मजा आया? आग लगा दो बच्चों। C का वैल्यू होगा पैरेलल प्लेट में एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। मस्त वाला मजा आ रहा है तो जल्दी से आग लगा दो तगड़ा वाला, जल्दी से आग लगा दो तगड़ा वाला, एकदम दिल बरसा दो, फटाफट बेटा, फटाफट बेटा। सारे लोग एकदम एंजॉय कर रहे हो, मस्त वाला फील ले रहे हो और जबरदस्त समझ में आ रहा है, तो जल्दी से एक बार वाई टैप करो, आग लगाओ दिल बरसाओ, जल्दी से फटाफट से। क्लियर हो गया यहां पे? पक्का? एक तरीके का क्वेश्चन सब खत्म हो गया, तो अब अगला तरीका का। अब इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन दिया मैंने, ये क्वेश्चन करना है, ये कर लो एक बार, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से स्पीड पकड़ो। अब ये क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व करके रख देना है तुम लोगों को, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड से। 1 2 3, 3 कैपेसिटर बनाओ जल्दी से, 1 2 3। यहां पे देखो लास्ट वाले में वाई लगा हुआ है, लास्ट वाले में वाई लगा दो, नंबरिंग करो 1 2 2 डैश 3 3 डैश, बोलो 1 यहां पे है, लेकिन 2 2 डैश के बगल में यहां है, ये रहा 1 ये रहा 2 ये रहा 2 डैश, ये रहा 3 ये रहा 3 डैश, अरे जल्दी बोलो, ये रहा 3 और ये रहा 4, ये रहा 4, 4 के बगल में वाई, बोलो कहानी खत्म है। 2 2 डैश के बगल में वाई है, 2 2 डैश के बगल में यहां पे वाई है, वाई लगा दो, सॉरी एक्स है, एक्स लगा दो, और 1 नंबर और ये 3 3 डैश को मिला दो, 1 नंबर और 3 3 डैश को मिला दो, देखते जा रहे हो कहानी हो चुका है सेट। अब क्या करना है? नंबरिंग नंबरिंग नंबरिंग, तो यहां पे ये वाला चीज से नंबरिंग स्टार्ट कर दो तुम लोग, 1 ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 है, तो ये वाला भी 2, इसको 3 मान लो, चलो कोई बात नहीं है। तो अब ये 1 नंबर है x और ये क्या है y, तो x और y के बीच में आंसर निकालना है, तो ये रहा x, जल्दी करो,
ये रहा क्या, x खत्म, एक नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर बराबर लाइन है, 2 नंबर और 3 बराबर है, लिख लो 2 बराबर 3, 2 बराबर 3 हो गया। 2 के बगल में y है, ये रहा 2 के बगल में y है। चलो खत्म करो कहानी को। 2 के बगल में जो y है, बीच में एक कैपेसिटर है, तो बीच में एक कैपेसिटर लगा दो जल्दी से फटाफट से। ये देखो कितना फटाफट समझ में आ रहा है भैया। अब क्या है वो देख लो, 1 से निकला 2 पे एक कैपेसिटर, और 1 से निकला 3 पे एक कैपेसिटर, 1 से 2 पे भी एक कैपेसिटर, 1 से 3 के पे भी एक कैपेसिटर, और ये टोटल कितने कैपेसिटर थे, 3। टोटल कितने हो गए, 3, x और y। तो ये हो गया c और c, कितना हो गया जल्दी बताओ, ये हो गया 2c इंटू c बाय 3c, खुपाच आंसर हो गया 2c बाय 3, 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय 3। अरे यार आंसर 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय 3d आ गया। तो जल्दी से y टाइप करो 2c बाय 3। मजा आया हो तो आग लगा दो जल्दी से। ये होता है कमाल बेटा डबल ए स्टार का, जब सीख लिया ना तो विद इन 10 सेकेंड में आंसर आता है। बोलो क्या तुम आज तक इसको इसी स्टाइल से करते थे? मेरा वाला मेथड, एरो मारो 3 कैपेसिटर, नंबरिंग करो, अगले लाइन में आंसर है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन कोई भी बनाए, सोचना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कैपेसिटर की सर्किट का, कोई भी क्वेश्चन कैपेसिटर की सर्किट वाला हो या करंट की सर्किट वाला हो, बच्चा लोग तुम्हें मैंने बताया हुआ है क्या, नंबरिंग आगे से शुरू कर, अरे कहीं से शुरू कर अर्चित, कहीं से शुरू कर अर्चित बेटा, नंबरिंग कोई फर्क नहीं पड़ता प्रश्न वालों को, कोई प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं। पक्का? तो जल्दी से इधर ध्यान दे दे। और बेटा इधर परवेज क्या कर रहे हो तुम लोग, किसी और को याद मत कर, नहीं तो बेटा वो निपट जाएगी और ये भी निपट जाएगा, तो कुछ और मिलने वाला है तुम्हें, समझ गए ना? चलो इधर आ जाओ। संकेत बेटा थ्योरी वाले पोर्शन भी कवर कर दूंगा, लेकिन कैपेसिटर में होता क्या है बताओ, सर्किट, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ये इसी इक्विवेलेंट। अगर दोनों तुम्हें अभी बता दिया 10 मिनट 20 मिनट में, तो तुम्हें मजा नहीं आ रहा है क्या? जीवन का जबरदस्त मजा आ रहा होगा, मुझे पक्का पता है। जल्दी इधर देखो, सर्किट सॉल्व करने का तरीका KCL और KVL, मजा ले लो जल्दी से। कैपेसिटर की सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी से देखो। ये वाला पॉइंट है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल को x मान लो, और जैसे यहां पे चार्ज देते, करंट देते थे, वैसे ही चार्ज दे दो। यहां पे Q1, यहां पे Q2, यहां पे Q3। KCL बोलता है सम ऑफ ऑल द चार्जेस एट अ जंक्शन इज 0। तो जंक्शन पे सारे के सारे चार्ज का सम 0 कर दो। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0 करो जल्दी से। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0 करो जल्दी से फटाफट से। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से। ये हो गया x माइनस 30, x माइनस 10। अब ये देखो Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। तो ये लिखा C, ये भी कितना है C, और V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो x माइनस 10 इंटू C, क्या लिखोगे, Q1 का वैल्यू जल्दी बताओ, x माइनस 10, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, और इंटू C, खत्म कहानी। Q2 का वैल्यू क्या लिखोगे, x माइनस 20 इंटू C, क्या लिखोगे, x माइनस 20 इंटू C। फिर क्या लिखोगे, Q3 क्या लिखोगे, x माइनस 30 इंटू C, x माइनस 30 इंटू C इज इक्वल टू 0। ये चीज कितनों को पूरा समझ में आ गया कि सर चाहे वो करंट का क्वेश्चन हो चाहे कैपेसिटर का क्वेश्चन हो, अगर सर्किट मिलेगा तो आपका जो मेथड है डबल ए स्टार, वो बोलता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या बोलता है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या बोलता है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ठीक है ना? ये मेथड बोलता क्या है जरा वो देखो कुछ चैप्टर्स को मैं न्यूमेरिकल के थ्रू बहुत इजी वे में कंप्लीट करवा रहा हूं, इन्हीं से गारंटेड क्वेश्चन आएंगे। करंट का क्वेश्चन, कैपेसिटर का क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट जो अभी हो रहा है इसके बियॉन्ड नहीं आएगा। और मैं 5-7 फुल सिलेबस टेस्ट यहां पे आके हमारी पूरी की पूरी संकल्प की टीम बना रही है, उसको हम करेंगे। यहां को जो 1 महीना फॉलो किया हमारे संकल्प के फिजिक्स को, उसका फिजिक्स 150 से 180 के बीच में आएगा। ये गारंटी है, गारंटी। मैं वादा नहीं कर रहा हूं, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि आना ही है। क्वेश्चन नीट का यहीं से आना है। तुमने मेरा फर्स्ट लेक्चर परिवर्तन नीट ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जिसने फॉलो कर लिया, एक क्वेश्चन तुम्हारे नीट के पेपर का यहीं से आना है। तुम्हें बस अपने पे आत्मविश्वास रखना है, तुम्हारे टीचर्स में जो विश्वास किया है वो करना है, क्योंकि हम खून जलाना जानते हैं। वो अभी दिख रहा है तुम्हें। अभी लेक्चर लेंगे, तुरंत आधे घंटे के बाद अगला लेक्चर शुरू कर देंगे 3.5 घंटा का, फिर तुम्हारी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, फिर बीच में कोई और एक क्वेश्चन सीरीज बना देंगे, फिर कल सुबह यही काम करेंगे। ये काम अगर रिगरस 15 से 20 दिन कर दिया तो तुम्हारे टेस्ट से 15 दिन पहले तुम्हारा लेवल 140 तक का पहुंचा देंगे, और टेस्ट सीरीज से तुम्हारी गलती रिमूव करा देंगे
लेंगे और उसका प्रैक्टिस करवा देंगे। 150 प्लस नीट फिजिक्स में आएगा, तुम लोग बस तैयार हो जाओ। अब अर्चित बोल रहा है सर थ्योरी नहीं आते। थ्योरी के लिए अभी हर एक दिन अभी एक रीलॉन्च आपको वीडियो मिलने वाला है थ्योरी के लिए, ठीक है बेटा। क्या मिलने वाला है? रीलॉन्च। सुनिएगा ध्यान से सब लोग, जिसमें मैं पूरा प्लानर दे रहा हूं तुम्हें कि पूरा थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। उसमें पूरा का पूरा थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल और इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल, दोनों का कॉम्बो पैक मिलता हुआ चला जाएगा। सब लोगों को समझ में आया है तो जल्दी से एक बार आग लगा दो। तुम लोग को समझा समझा के पगला जाता हूं यार मैं। तुम्हें जो बोल रहा हूं तुम वो फॉलो करो, देखो कैसे मजा दिला रहा हूं। समझ आया ना? हर एक दिन लेक्चर फिजिक्स का आएगा, 11 बजे आएगा। उसका तुम्हें प्लानर अभी एक रीबूट वाला वीडियो के साथ मिलेगा। समझ आ गया? तुम लोग समझ नहीं पाते सब। अगर समझ गए हो ना तो बोलो सर समझ गए। पहले टाइप करो, मैं नहीं पढ़ा रहा भाई। पहले टाइप करो सर समझ गए। तुम लोगों को तभी से एक ही चीज बुलवा रहे हो। डेली लेक्चर रहेगा। रुद्र बोल रहा है यस, आंसर है यस, डेली लेक्चर रहेगा। ब्रह्मास्त्र ऑल्टरनेट या 2 दिन के गैप पे रहेगा, लेकिन थ्योरी वाला डेली रहेगा। समझ आया तो आग लगो, दिल बरसो, यस टाइप करो पहले। थ्योरी वाला आज से डेली रहेगा, डेली। और जिसने सारे के लेक्चर को पूरा फॉलो किया उसका 150 प्लस मार्क्स की गारंटी ले रहा हूं मैं। नहीं आया ना मार्क्स 150, मतलब अब तेरा नहीं आया तो मेरे को मत बोल देना। पूरा क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से आएंगे। जो संकल्प के ऊपर मेरा यूट्यूब पे लेक्चर है, उस सारे यूट्यूब के लेक्चर को फॉलो करो। पूरा 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूं उसके ऊपर यार। कहां से आएगा? वहीं से आएगा। समझ आया तो आग लगा जल्दी से। और टर्मिनेटर फास्ट फास्ट क्या बोल रहा है? पहले समझा देने दे इनको यार, समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब समझ आ गया। अब पढ़ा लूं मेरे प्यारे। 180 121 आ रहा है अगर तुम्हारा, तो तुम्हारा 180 दिलवाऊंगा, गारंटी है। जिसका 120 अभी आ रहा है उसका 180 फिजिक्स में दिलवाऊंगा, गारंटी है। बस मेरे को फॉलो करना है, जो बोल रहा हूं उसको एकदम ब्रह्मास्त्र मान लेना है। समझ आया ना? देखो कैसे एकदम बवाल खड़ा करते हैं। अब देखो, कोई मैं अभी 10 क्वेश्चन कैपेसिटर के लूंगा, लेकिन मैं यही करूंगा, जहां पे पोटेंशियल नहीं पता होगा उसे एक्स मान लूंगा। पॉइंट पोटेंशियल मेथड होता है, जिसे मैं बोलता हूं मेरा वाला मेथड। आज से ये हो गया तेरा वाला मेथड। ये बोलता है जिस जंक्शन का पोटेंशियल नहीं पता है उसे एक्स मान लो और केसीएल लगा दो, बस इतना सा। और कहीं जीरो मान सकते हो। यू कैन कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट को माना जा सकता है। यह है टेक्निक बेटा सर्किट सॉल्व करने का, अगर जरूरत है तो जीरो कहीं भी मान सकते हो। नहीं पता है तो एक्स मान लो और केसीएल लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आ गया, जंक्शन का पोटेंशियल आ गया। केसीएल क्या बोलता है? चार्ज किसी भी जंक्शन पे नहीं रहेगा। नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट अ जंक्शन, देखो थ्योरी भी बता दिया। और Q बराबर CV, तो इसका Q x माइनस 10 इंटू सी, एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 30 हो गया खत्म। ये C कॉमन लेके खत्म हो गया। और ये x कितना हो गया? 3x। और ये माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, तो हो गया माइनस का 30, 20, 50, 10, 60। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 20, यानी कि 20 वोल्ट हो गया जंक्शन का पोटेंशियल। 2 सेकंड में आंसर आया। बोल रहा है पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P का पोटेंशियल हो गया 20 वोल्ट। ये एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत किया, सबने समझा होगा। अगला क्वेश्चन कैपेसिटर की सर्किट का ये रहा। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन तू उठा, दमादम आंसर कर देगा। ये देख, जैसे ये क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। पूछ क्या रहा है? इन द सर्किट शोन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर A एंड B। ए और बी पे चार्ज पूछा। अब देख ध्यान से, यहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो जीरो मानना पड़ेगा। यहां पे जीरो मानेंगे, हमेशा बैटरी के बगल में जीरो मानेंगे, हमेशा बैटरी के बगल में जीरो मानेंगे, हमेशा बैटरी के बगल में जीरो मानेंगे। बोलो 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 बोलो। अरे कौन सा पैसा लिया जा रहा है? फ्री में ही तो पढ़ा रहे हैं पूरा दुनिया को। और ऐसा कंटेंट फ्री में देके 180 की गारंटी भी ले रहे हैं। अकेला टीचर पढ़ा रहा है भैया। पूरा का पूरा बॉटनी तरुण सर पढ़ा रहे हैं, पूरा का पूरा जूलॉजी MD सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री के एक से एक बेताज बादशाह पढ़ा रहे हैं हमारे सर्वेश दीक्षित सर, वेटी सर। फिजिक्स पूरा का पूरा मैं ले रहा हूं, बीच में कुछ एक दो जो सेशंस हैं वो दीपक सर ले रहे हैं, 3-4। अरे पूरा का पूरा फ्री तो है। तुमने यूट्यूब पे पैसा दे मांग रहे हैं क्या? अरे फ्री चल रहा है भैया। इस साल सिलेक्शन लेना है आपको, इतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन इसी साल है। पूरा बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और फिजिक्स यहां पे है ना, ये सारा कवर कर लीजिए। इसी साल सिलेक्शन लीजिए फ्री में। किसने बोला है ना?
किसने बोला अगली साल नहीं आना है? हम बेटा वो काम नहीं करते हैं कि अगली साल दिखना, अगली साल दिख मत जाना, अभी चुपचाप सिलेक्शन ले, अभी खून जला और सिलेक्शन ले इसी साल, कोई नहीं रोक रहा है तेरे को बेटा, इसी साल सिलेक्शन ले। तो सर्किट में ये वाला जीरो, ये जीरो, तो ये वाला हो जाएगा वी। अब ये जीरो तो ये भी जीरो, सुनना ध्यान से, ये जीरो तो ये भी जीरो, जीरो मान के जीरो जीरो जीरो। अब इसका पोटेंशियल नहीं पता है तो मान लो एक्स, तो ये भी हो जाएगा एक्स, ये भी हो जाएगा एक्स। अब ये जंक्शन में इधर मान लो Q1, इधर मान लो Q2, इधर मान लो Q3। हमेशा कैपेसिटर के अगल बगल का पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो ये x और ये जीरो पता है, ये Q1, ये x और ये जीरो पता है Q2, ये x और v पता है Q3। तो लिखोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ये भी नहीं लिखूंगा अगली बार से, Q बराबर CV, तो ये x माइनस जीरो इंटू सी, तो हो जाएगा x इंटू सी, खत्म। Q2 x माइनस जीरो इंटू सी, तो ये भी हो जाएगा x इंटू सी, खत्म। Q क्या होगा? x माइनस वी इंटू टू सी, तो 2c इंटू एक्स माइनस वी इज इक्वल टू जीरो, खत्म कहानी। अब देखो यहाँ पे ये c, ये c, ये c कॉमन लेके खत्म, बचा कितना? ये x, ये x, 2x और ये 2x, कितना हो गया? 4x। ये कितना हो गया? माइनस 2v इज इक्वल टू जीरो। देखते जा रहे हो, तो 4x इज इक्वल टू 2v, तो x का कितना वैल्यू हो गया? डिवाइडेड बाय 4, तो 2v डिवाइडेड बाय 4 यानी कि हो गया v/2। अगर पूछता बताओ इसका पोटेंशियल कितना है, तो आंसर हो गया v/2। अब पूछा क्या a पे चार्ज बताओ और b पे, तो a पे चार्ज कौन सा है? Q1। Q1 का आंसर क्या हो जाएगा देख लो, a पे चार्ज है Q1, Q1 बराबर CV, CV मतलब c और v मतलब x माइनस जीरो मान x, x का वैल्यू कितना निकला? v/2, तो ये हो जाएगा v/2। आंसर कितना हो गया? CV/2, Q1 का वैल्यू। फिर पूछा b पे कितना, कौन सा b कितना है? ये वाला है b, तो ये जगह x माइनस वी इंटू 2c, तो लिखो b QB कितना होगा? x माइनस वी, x कितना माना है तुमने जल्दी बताओ? v/2, तो v/2 माइनस वी, देखो जल्दी से, और इंटू 2c, तो ये कितना हो जाएगा? v/2 माइनस वी कितना हो जाएगा? v माइनस 2v, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? माइनस v/2 इंटू 2c, तो ये 2 खत्म, ये क्या हो जाएगा? माइनस CV। अब कैपेसिटर पे अगर चार्ज निगेटिव आए तो भी आंसर पॉजिटिव में कर देना, पॉजिटिव आए तो भी आंसर पॉजिटिव में कर देना, क्योंकि कैपेसिटर पे दोनों चार्ज होता है। जो चार्ज यहाँ पे होता है इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे होता है। तो अगर यहाँ पे Q है तो यहाँ पे माइनस Q हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस Q है तो यहाँ पे प्लस Q हो जाएगा। तो दोनों चार्ज होता है, इसीलिए कैपेसिटर में माइनस आए या प्लस आए आंसर पॉजिटिव में कर देना, कोई दिक्कत नहीं होता है। CV/2 अगर नेट चार्ज पूछे, अगर प्लेट पूछे तो एनालिसिस करना पड़ता है प्रॉपर। तो एक का आंसर हो गया CV/2, एक का आंसर हो गया CV। लो मजा जीवन का किधर है? CV/2 यह है नहीं, CV/2 नहीं, एक का यह नहीं, एक का CV/2, एक का CV। अब देखो A पे क्या निकला वही A का करो, ये A वाला है, A वाला CV/2 है, इसलिए CV/2 पहले लिखो। D का क्वेश्चन हो गया खत्म। कितने लोगों को सर्किट हो या R इक्विवेलेंट हो या C इक्विवेलेंट हो, पूरा का पूरा एकदम सर्किट को सॉल्व करके फोड़ फाड़ देंगे, जल्दी से वाइट टैप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ। कितने लोगों को एकदम समझ में आ गया? सर अब कोई सर्किट नहीं छूट सकता हमसे, जल्दी वाइट टैप करो, आग लगाओ। अब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं यार, जो मन करे वो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो जल्दी से। बोला फाइंड चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर, या फाइंड चार्जेस ऑन 3 कैपेसिटर नहीं तो Q1 निकाल के दिखा दो। Q1 जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दिया हूं, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ। 1 मिनट का टाइमर है बेटा, टाइमर ऑन हो चुका है। नीट का कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा नहीं जाता है। जल्दी से स्पीड बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्पीड बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्पीड बढ़ा दीजिए, जल्दी से स्पीड बढ़ा दीजिए। बड़ा कंफ्यूजन तुम लोगों ने क्रिएट कर दिया यार। 11 बजे से क्या होगा, 11 बजे से क्या होगा? अरे 11 बजे से थ्योरी होगा, 11 बजे से क्या होगा? थ्योरी होगा। तुम्हारा रीबूट वाला एक वीडियो डाल देते ना, तब तुम लोग का कंफ्यूजन क्रिएट एकदम ब्रेन में सेट। वाह भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। 1 मिनट में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए भैया। अरे जल्दी से सॉल्व कर दे मेरे प्यारे बच्चे लोग, जल्दी। आज 11 बजे से थ्योरी होगा। तुम लोगों को डाउट है तो मैं 11 बजे को आज को पोस्टपोन्ड करने की कोशिश करके फिर एक रीबूट डाल के कर लूंगा, टेंशन नहीं है। अभी पहले ये करो, उसके बाद जल्दी रिपीट। विष्णु जिसको दिक्कत हुआ ना पिछले बार में, उसके लिए ये क्वेश्चन है। 1 मिनट का टाइम दो, चैट को बिल्कुल 0 कर दो और 1 मिनट का टाइम दो, होने ही वाला है टाइम। चलो 30 सेकंड और बढ़ा देता हूं, 30 सेकंड और 30 सेकंड और। अरे बोलो 18, 19, 20, 21, जल्दी जल्दी, पेन चलना चाहिए तगड़ा। सौम्या बेटा वी टीचर की क्लास शाम में होगी,
तरीके से टाइम हो गया ओवर। देखो टाइम चला, और इधर सब लोग बंद करो पेन, और इधर देखो बैटरी के बगल में 0 मानो, ये वाला हो गया 20, ये 20 तो ये भी 20, बहुत मजेदार। ये वाला 0, ये वाला पॉजिटिव है तो 10 लिखना, पॉजिटिव है तो 20, निगेटिव होता तो -20, ये पॉजिटिव है तो ये हो गया 10, ये 0, ये वाला हो गया x, यहाँ पे q1, यहाँ पे q2, यहाँ पे q3, तीनों का सम 0, q1 का लिखोगे x - 10 × 2, तो 2 × x - 10, बहुत मजेदार, प्लस q2 का वैल्यू x - 20 × 4, तो 4 × x - 20, बहुत मजेदार, प्लस x - 0, x हो गया × 6, तो ये 6x हो गया, इज इक्वल टू 0, कहानी खत्म। ये हो गया 6x, 4x, 10x, 2x, 12x, बहुत मजेदार, इज इक्वल टू, ये हो गया -20, ये हो गया -80, -80 -20, -100, उधर गया 100, x का वैल्यू हो गया 100 डिवाइडेड बाय 12, आंसर हो गया कितना, 50/6, 25/3, बोलो 25/3 का पोटेंशियल निकल गया इसका। अगर ये 25/3 है बेटा, तो मैंने पूछा Q1 बताओ, तो 25/3 और ये 10, 25/3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 जा, ये 8 के आसपास है, ये 10 है, तो 10 - 25/3, 10 - 25/3, ये क्या निकला, पोटेंशियल डिफरेंस, और इंटू ये वाला 2, आंसर हो गया, तो ये 30 - 25, 5/3 × 2, आंसर हो गया 10/3 माइक्रो कूलम इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Q1 का आंसर हो गया 10/3 यानी कि 3.3 माइक्रो कूलम। कितने लोगों का आंसर आ गया, आग लगा दो, दिल बरसा दो। बताओ, मैंने इधर 10 से 20 सेकंड लिया और इधर 15 सेकंड लिया, क्या 35 से 40 सेकंड के बीच में हर एक बच्चा इस क्लास का ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा या नहीं कर देगा? जबकि तुम अगर KCL, KVL और बाकी मेथड लगाओगे तो तुम्हारा टाइम लगेगा। और यहां पे अगर AA लगाया ना आदित्यानंद का बेटा, तो दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट, चाहे वो करंट का हो, कैपेसिटर का हो, कहीं का हो, वो 45 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। सही बात बोल रहा हूं, और मजा आ रहा है तो आग लगा दो। ये तगड़ा गेम करते हैं अपन बेटा, कोई भी सर्किट हो, कोई भी 45 सेकंड से आगे जाने ही नहीं देंगे अपन। पक्का मस्त वाला फील आ गया तो जल्दी से आग लगा दो, जल्दी तगड़ा। अब तुम लोगों को इसके प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा। एक जबरदस्त क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूं, मजा आ जाएगा। एक और मेरा वाला मेथड, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है ना तो बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। यहां पे एक कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, ठीक है? सब लोग सर एक बार किरचॉफ करा गो। अरे रतन साहा जी, आपने दिल की बात सुन ली। ये लीजिए KVL भी सिखा देता हूं, खुश हो जाइए। KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो भी सिखा देता हूं। कभी भी मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ छोटे क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। सर एक और ले लेते हैं, ठीक है? सुमांता बनर्जी जी, एक और लेना है तो एक और ले लेते हैं। चलो टेंशन यार, अपने पास ना क्वेश्चन की कमी नहीं रहती है। क्वेश्चन तो यूं दमादम करते हैं। ये लो, चलो एक पहले वैसा क्वेश्चन करवा देता हूं, लेकिन तुम लोग बात को समझो कि तुम लोगों को पूरा जान लगाना पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन सुमांता बनर्जी के लिए, जल्दी से यहां पे, जल्दी से आंसर बता दो। ये रहा टाइमर ऑन, जल्दी से, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा इस बार, टक। चलो ऑन डिमांड भाई, अपन काम करते हैं ऑन डिमांड। जल्दी करो, एक प्रैक्टिस कर लो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि फोड़ देंगे भाई। कोई भी क्वेश्चन आए फोड़ देंगे, एकदम कॉन्फिडेंस आना चाहिए, फोड़ देंगे एकदम। फोड़ देंगे, फोड़। अरे आया बच्चों, सर वाला कॉन्सेप्ट वापस समझा दो। ये लो, 1 मिनट हो गया, यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करो। ये वाला 0 वोल्ट है, ये 0 है ऑलरेडी दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। बोलो मजा आया। ये 0 है तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। बहुत मजा आया, देखो कितना मजा आ रहा है तुम्हें। अब देखो ध्यान से, क्या पूछा है क्वेश्चन वालों ने,
बताओ चार्ज ऑन 5 माइक्रो 5 के ऊपर, ये मान लो x, यहां पे Q1, यहां पे Q2, यहां पे Q3, Q1 Q2 Q3 बराबर 0। अब अगला Q1 का वैल्यू लिखोगे x माइनस 6 इंटू 2, तो 2 इंटू एक्स माइनस 6, बहुत मजेदार, प्लस ये x माइनस 6 इंटू 4, तो लिखो 4 इंटू एक्स माइनस 6, बहुत मजेदार, प्लस x माइनस 0 इंटू 5, तो 5x लिख दो इज इक्वल टू 0। बोलो मजा आ गया होगा तुम लोगों को, यस सर कहानी खत्म। अब क्या करोगे, 5x 4x कितना हो गया 9x, और 2x कितना हो गया 11x, बोलो हाँ है ना। ये हो गया -12, ये हो गया -24, तो -11 -24 कितना हो गया 5, और ये हो गया 3, ये कितना हो गया जल्दी से बताओ -35, उधर गया 35, x का वैल्यू आ गया 35/11। पूछा क्या बेटा, 5 के ऊपर चार्ज बताओ, ये 5 के ऊपर चार्ज क्या होगा, Q बराबर CV, C कितना है 5, V कितना है x माइनस 0, तो x 35/11 आंसर हो गया जल्दी से माइक्रो कूलम में। तो ये हो गया आंसर, जल्दी से सॉल्व करो इसको जल्दी से। तो ये क्या होगा 11 3 जा 33, बचा कितना 2 पॉइंट दिया तो 20, 11 1 जा 11, कितना बचा 9, पॉइंट दिया 19, 11 8 जा 88। अब इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, ये 15.90 का आसपास हो गया। क्या ये 15.90 है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, तो आंसर 16.36 के आसपास ही आ जाएगा। बोलो कितने लोगों को पूरा बात समझ में आ गया, आग लगा दो। हम हमेशा सॉल्व करते हैं नियरेस्ट आंसर, नियरेस्ट इसके ऊपर कौन सा है, ये देखा तुम लोगों ने, मजा आ गया तुम लोगों को, तो आग लगा दो यार। तुम लोगों ने अगर सही में आग लगा दिया तो मजा आ जाएगा। जल्दी से आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो जल्दी से फटाफट से। हर एक बच्चा ने एकदम डंडनाडन कर दिया है, यस। चलिए, तो अब आप लोगों ने ये भी सर्किट क्लियर कर दिया। अब यहां पे देखिए जल्दी से, अब आपको एक बढ़िया सर्किट बता देता हूं, इसके बाद सर्किट का कोई भी क्वेश्चन कैपेसिटर का कर लोगे, फिर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 1-2 फील्ड वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो सीधा एग्जाम में आता है, सीधा सीधा एकदम खुपा चटका। वाह भाई लोग, क्या बात है। चलिए, ये केवीएल का क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। पोटेंशियल डिफरेंस का जो महान अस्त्र शस्त्र है ना यहाँ पे, वो मैं आज तुम्हें प्रदान कर रहा हूं बेटा। ये रियल ब्रह्मास्त्र है। कोई भी क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस का हो, मेरा वाला फॉर्मूला लगाओ। मेरा वाला फॉर्मूला मतलब तेरा वाला फॉर्मूला, ठीक है, पक्का पक्का, ठीक। अरे कोई बात नहीं है, 35 की जगह 36 लेना है ना, ले लेना, कोई बात नहीं है। कौन सा बोल रहे हो, 35 की तरह 36 ले लेना, कोई बात नहीं है, समझ गए ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। पोटेंशियल डिफरेंस में मेरा वाला फॉर्मूला लगाओ। मेरा वाला फॉर्मूला क्या है वो देखो, मेरा वाला फॉर्मूला क्या है वो देखो। कोई बात नहीं है, कुछ लोग पिछले वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, जरा देखिएगा। मेरा वाला फॉर्मूला बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में लगाना है, Vx माइनस Vy, तो माइनस में लिखो और KVL लिख दो, KVL फ्रॉम x to y लिख दो, आंसर आ जाता है। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, यह फॉर्मूला जीवन में कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले आओ और यह फॉर्मूला को गलत करा दो, पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, सही बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि यह होगा, गारंटेड होगा, कोई इसमें गलत हो ही नहीं सकता। पक्का क्लियर हो गया। अब देखो मैं एक बताता हूं, इस सर्किट की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें कोई भी चार्ज या इसमें कोई भी करंट नहीं जाता, क्योंकि बैटरी रिमेन्स न्यूट्रल होता है। यहां से अगर Q चार्ज जाएगा, यहां से Q चार्ज जाएगा, अगर इधर Q गया तो इसी से वापस नहीं आता है, तो अगर गया तो वापस आने वाला चीज मिलेगा नहीं। अगर यहां कुछ भी गया तो ये Q से कम हो जाएगा और ये वापस Q आएगा। बैटरी ने अगर Q निकाला तो पक्का इसे Q ही चाहिए, अदरवाइज सर्किट सॉल्व ही नहीं होगा। बैटरी रिमेन्स न्यूट्रल ड्यूरिंग द सर्किट एनालिसिस। तो इधर कुछ भी नहीं जाता है, इस आर्म में कोई भी करंट नहीं जाता, कोई भी चार्ज नहीं जाता। अगर रेसिस्टेंस होता तो करंट नहीं जाता, अगर कैपेसिटर है तो चार्ज नहीं जाएगा, इसका चार्ज इसी में नाचेगा। तो ये Q, तो ये वाला माइनस Q, ये Q वाला एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज, ये होता है कैपेसिटर पे। ये Q Q Q Q Q निकला, Q गया, ये घूम गया। यहाँ पे देखो, ये 4 से अगर Q1 निकला तो Q1 इधर जाएगा क्या, नहीं, अगर गया तो इधर Q1 हो जाएगा या Q डैश हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। तो बैटरी तो निकाला Q1, तो इसे Q1 ही चाहिए।
अदरवाइज सर्किट सॉल्व नहीं होगा। बैटरी रिमेन्स न्यूट्रल ड्यूरिंग द सर्किट एनालिसिस, याद रखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, यहां पे हो जाएगा क्या जल्दी बता दो, Q1। तो यहां पॉजिटिव का Q1 तो यहां नेगेटिव का Q1, यहां पे आया यहां पॉजिटिव का Q1 तो यहां पे नेगेटिव का Q1, और ये पूरा का पूरा सर्किट हो जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो तुम्हें KVL सिखा दे रहा हूं मैं, आप देखो KVL भी सिखा दे रहा हूं, कहीं से स्टार्ट करो और शुरू हो जा लिखना। तो 1 2 3 4 1, अब इस सर्किट में KVL सीखो, 1 2 3 4 1, इस सर्किट में लगा दो KVL इक्वेशन, जल्दी से देखो फटाफट से, यहां से टक 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 +2 +2 +2 टक 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 टक। अब तुम लिख रहे हो पोटेंशियल, तो Q बराबर CV, तो V बराबर क्या लिखोगे Q/C, V बराबर क्या लिखोगे Q/C, तो ये क्या होगा -Q/3, क्या होगा -Q/3 मेरे प्यारे। फिर टक 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 टक, ये हो जाएगा -Q/2, क्या हो जाएगा -Q/2 इज इक्वल टू 0। बोलो मजा आया, यहां से तुरंत से Q का वैल्यू निकल गया Q का वैल्यू, बोलो हाँ इन्हें सॉल्व कर दो, यस। सिमिलरली यहां का निकालो, यहां का KVL निकालो, यहां पे मान लो A B C D, हमेशा आगे वाले का मैं लेता हूं, हमेशा आगे वाले का तो यहां से टक टक टक, ये हो जाएगा -Q/3, ओके, टक 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 टक, आगे में क्या है -Q/5, ओके, हमेशा आगे वाले का लोगे तभी मैं यहां पे मैं माइनस लिखता हूं। यहां पे +4 इज इक्वल टू 0, यहां से क्या निकलेगा बेटा Q1, यहां से Q1 निकल गया, यहां से Q निकल गया, दोनों अगर निकल गया तो मेरा वाला मेथड लगाओ और कोई भी माइनस लगाओ आगे, KVL फ्रॉम X to Y, ये रहा X, ये रहा Y, यहां से यहां तक किसी भी रास्ते से चलो, ऐसे चलो आंसर सेम आएगा, ऐसे चलो आंसर सेम आएगा, ऐसे चलो आंसर सेम आएगा, ऐसे 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 चलो। मेरे वाले फॉर्मूले का सबसे जबरदस्त ताकत यह है कि किसी भी रास्ते से चलो आंसर भी सेम आएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो यही दोनों पॉइंट में लिखना है ना, लेकिन हम कौन सा चूज करेंगे, जो सस्ता रास्ता हो। सस्ता ये 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन एक बार घर में Q और Q1 निकाल के देखना, चेक करना, और मजा आ जाए तो कमेंट करके बताना कि AA का इस दुनिया में कोई जोर नहीं है भैया, क्योंकि ये हमने ना खून जला के 9 साल में जो बच्चों को पढ़ाया है ना, और उधर 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में ये 10-12 साल का खून जलाया हुआ कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट और कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे दे दिया तो अब अगली बार मिलता रहेगा, तुमने खूब मास्टरों से पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा कोई भाई। तो यहां से चलते हुए यहां तक पहुंच जाओ, तो देखो पोटेंशियल X माइनस पोटेंशियल Y, तो माइनस अब यहां से चलो टक 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 टक, ये देखो पॉजिटिव वाला है तो इस बार Q/3 लिखना, गलत मत कर देना, जो आगे वाला है वही मैं लिख रहा हूं, इस बार इधर से चल रहे हो तो ये Q/3 लिखो। टक 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 टक, बैटरी की पोटेंशियल लिखना होता है, यहां पे कैपेसिटर होता तो कुछ नहीं लिखते, लेकिन यहां +4 लिखना पड़ेगा, लिखो +4। टक 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 टक, ये माइनस वाला Q, तो -Q1/3, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर होगा बेटा, हो गया क्वेश्चन खत्म। यानी कि तुम्हें दिक्कत ही तो इसी बात पे होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगा, बोलो, या फिर सर्किट में कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो दिक्कत। कॉम्प्लेक्स सर्किट का ब्रह्मास्त्र पॉइंट पोटेंशियल मेथड है, मेरा वाला मेथड, और पोटेंशियल डिफरेंस का ब्रह्मास्त्र ये है माइनस ऑफ KVL फ्रॉम A to B, खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधा आंसर बताते हैं अपन बेटा। और कॉन्सेप्ट ये दुनिया के हर एक क्वेश्चन में लगेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये नहीं लगेगा, हर एक क्वेश्चन में लगेगा भाई, वो वाला जो लगाया दुनिया के हर एक क्वेश्चन में लगेगा। तो जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं लगता है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये रियल एनालिसिस है फिजिक्स का, समझ आया ना। अब आतिश ककाड़े जी बोल रहे हैं कि सर एक बार बता दीजिए, क्या बताऊं, बोल बेटा क्या बताऊं, बोल आतिश, बोल बेटा क्या बताऊंगा, बता दूंगा। अरे अपना जीवन ही बच्चों के लिए है, अपना जीवन ही बच्चों के लिए है बेटा, पूछ तू क्या बताना है, तेरे को बताऊंगा यार, जल्दी बोल, जल्दी बोल सर प्लीज वंस मोर। रोशनी बेटा दिक्कत, एक और क्वेश्चन करवा दूं, एक और क्वेश्चन करवा दूं, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, ले अगला क्वेश्चन, ताकि ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नीट वाले एक बच्चा बोल रहे हैं लेट्स सी व्हाट इज पॉसिबल, सर प्लीज क्लास एंड होने पर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और बता दीजिएगा, रिवीजन, टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब एक साथ कैसे मैनेज करें। ठीक है, नीट के लिए एक नीट वाला बच्चा का आंसर करेंगे। एक और क्वेश्चन लो, एक और करना क्या है, सबसे पहले सुनो, ऐसे सिंपल सर्किट में हमेशा KVL लगा दो, किसी भी बैटरी से एक Q चार्ज निकालो, कोई बहुत सारे बैटरी होंगे लेकिन किसी भी एक बैटरी से काम चला दो, किसी भी एक बैटरी से। During the circuit analysis, battery remains neutral. So whatever the charge originated from the battery, the same charge must be entering into the battery. That's why the
ड्यूरिंग द सर्किट एनालिसिस द बैटरी रिमेन्स न्यूट्रल। ये लाइन अपने दिमाग में सेट कर लो कि बैटरी में जितना चार्ज निकाला उतना ही आएगा, जितना करंट निकाला उतना ही जाएगा, पहला कहानी खत्म। अगर ये बैटरी से करंट या चार्ज निकला, मैं कैपेसिटर भी पढ़ा रहा हूं, करंट भी बता रहा हूं, उसी को ऐसे घुमा देंगे। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें कि इस आर्म में कोई भी करंट नहीं जाएगा। द रीजन इज बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स, जो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल है या फिर जंक्शन पे नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज और करंट है, वो फ्लॉप हो जाएगा। बेसिक लॉ कभी भी वायलेट नहीं हो सकता। अगर यहां से इधर गया तो बेटा ये जो निकाला है वो यहां पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो केवीएल है वो एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। तो वो जो गया इधर वो वापस नहीं आ पाएगा, तो वो वायलेट हो जाएगा यहां पे, इसीलिए इसमें कोई भी चार्ज या करंट नहीं जाएगा। तो इसका करंट इसी में नाचेगा, इसका करंट इसी में नाचेगा। पॉजिटिव से जितना करंट निकाला उतना ही जाएगा, ये पहला काम। केवीएल में मैं हमेशा आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखता हूं। तो यहां से लिखना शुरू किया तो ये +2 लिखा, देखो आगे वाला पॉइंट पॉजिटिव का है। यहां से टक 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 आगे वाला -q है तो -q/3 लिखा बेटा। फिर आगे वाला -q/2 लिखा, ये खत्म हो गया। इसको सॉल्व कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, 3 2 का 6 और ये सब सॉल्व करके q का वैल्यू निकाल देना है, पहला कहानी खत्म। फिर दूसरा केवीएल देखो, कहीं से भी लिख दो, लेकिन यहां से चला ये q एक पे q तो -q, अगले पे 1 पे q तो -q, क्योंकि जो भी चार्ज जाता है वो कैपेसिटर के इनर प्लेट पे जाता है, कैपेसिटर के इनर प्लेट पे जाता है। यहां से आगे वाला -q/3 है बेटा, लिख दिया। आगे वाला -q/5 है, लिख दिया। आगे वाला +4 है, लिख दिया। यहां से q1 निकाल दिया, q निकाल दिया। अब मैं बोला कि मान लो इसके और इसके बीच में पूछता, या इसके बीच में पूछता, या इसके बीच में पूछता, कोई भी क्वेश्चन पूछता, तुम्हें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरा वाला मेथड जो AA* है वो लगाना है। क्या बोलता है ये, कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका है माइनस आगे रखो। ये माइनस क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि मैं हमेशा आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखता हूं, इसी को ओवरकम करने के लिए माइनस आता है मेरा। और केवीएल लिख दो x से y तक। x से y लिखने में कोई भी रास्ता यूज करो, ये रास्ता यूज करो, आंसर सेम आएगा। ये रास्ता यूज करो, आंसर सेम आएगा। ये रास्ता कहीं से भी चलते हुए यहां तक पहुंच जाओ, बस यहां से टक 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 टक, आंसर सेम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन चाहे वो करंट का हो, कैपेसिटर को हो, फूट जाएगा इससे। और कॉम्प्लेक्स सर्किट मेरा वाला पॉइंट पोटेंशियल मेथड से फूटेगा। सबको अगर दिमाग में सेट हो चुका है पूरा का पूरा कहानी, तो जल्दी से वाई टैप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ। तुम लोग यार आज कैपेसिटर ही कैपेसिटर में निपटा दिए, बोलो ऐसे में कैसे काम चलेगा बच्चा। डन। अब अगला क्वेश्चन करवाता हूं। इसमें सब लोगों ने आंसर कर दिया क्या, सब लोग का आंसर आ रहा है 5.2 और कुछ का 2.3। ये कैसे बोल रहे हो, 2.3 5.2 दोनों मेरे से सॉल्व करवाओगे क्या नालायकों। एक और करवा रहा हूं, ठीक है, चलो एक और। अब ये दो आंसर नहीं आना चाहिए, सीधा यहीं पे निपटा ही दूंगा, पेट चीर के सीधा बॉडी निकाल दूंगा डॉक्टर बनने से पहले तुम लोगों का, समझ गए ना। आंसर अभी तक सॉल्व हो गया तो सही एक आंसर बतावे नालायकों, पेट चीर के भोंटी निकाल दूंगा यहीं पे। अपना ऑपरेशन खुद ही करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के बाद। हाँ, अब अलका क्वेश्चन दे रहा हूं, ये लो। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, एक और क्वेश्चन सर्किट का मैं खुद ही बना देता हूं, ठीक है, खुद ही बना देता हूं क्वेश्चन। ये लो सर्किट का कोई भी एक सर्किट सॉल्व, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखो ठीक, बहुत आसान। देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो तुम्हें पूछा है VA माइनस VB, ए कहां पे दिख रहा है, ये रहा ए, ये कहां है B। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां से चार्ज निकाल लो कितना हुआ, ठीक। केवीएल यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, केवीएल यूज कर रहा हूं। तो ये 1 और 1.5 सीरीज में है, सॉल्व कर लेंगे सर। ये दोनों सीरीज में है, सॉल्व कर लेंगे। इसको मेरे अकॉर्डिंग मानो तो तुरंत से चार्ज निकाल लो, चार्ज निकालो। चलो तो यहां पे 0 मान लेता हूं मैं, तो ये हो गया 0, देखो ये हो गया 0, टक 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 टक, ये हो गया 30 वोल्ट, देखो 30 हो गया, ये 0 तो ये 30 हो गया, कितना आसान हुआ। ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो हो जाएगा 1 × 1.5 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, क्योंकि सीरीज वाला पैरेलल की तरह ट्रीट होता है। तो 1 × 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो क्या हो गया 3/5। ये 3/5 माइक्रोफैराड का ये वाला दोनों मिलके हो गया। इसको करोगे तो 2.5 और 0.5, सीरीज में है पैरेलल वाला चलेगा, तो 2.5 × 0.5 डिवाइडेड बाय 3, बोलो हाँ है ना, क्योंकि दोनों का सम। तो ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, तो नीचे 100 लिख लो भैया। ये 25 से ये 4 में गया, बोलो हाँ है ना। तो ये कितना हो गया 5/12, ये 5/12 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर हो गया। अब देखो ये 30 है, ये 0 है, तो इस पे जो चार्ज जाएगा वो कितना होगा, वो देखो ये 5/12 का है, तो 30 - 0 तो हो गया 30। ये मान लो Q1 का वैल्यू निकाल रहा हूं, Q = CV, ये हो गया 30 और ये हो गया C, 30 × 5/12, कहानी खत्म।
ये 3 4 जा 12, 3 10 जा, तो कितना हो गया 50/4, 50/4 माइक्रोकूलम का करंट इसमें जाएगा। देखो कितना आसान, थोड़ा सा अच्छा। इसमें देखो यहां 30, यहां 0, ये कितना 3/5, तो क्या लिखोगे, ये वाला मान लो Q2, ये वाला मान लो Q1, तो Q2 कितना हो जाएगा 30 पोटेंशियल डिफरेंस, Q बराबर CV, तो C इंटू V कितना होगा इसका 3/5, देखो कितना 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 माइक्रोकूलम। अब यहां पे ये देखो ये ज्यादा है, तो करंट 18 माइक्रोकूलम का इधर जा रहा है भैया, और यहां से जा रहा है इधर की तरफ। अब मैंने क्या पूछा, मेरा वाला मेथड लो, VA माइनस VB, ये रहा A, ये रहा B, मेरा वाला मेथड लगा दो, VA माइनस VB, माइनस ऑफ A से B तक, या तो ऐसे चलो या तो ऐसे चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा बोला है कि ये पॉजिटिव पोलरिटी है, यहां जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये निगेटिव चार्ज है माइनस ऑफ Q, यानी कि माइनस ऑफ 18 कूलम, यहां पे लिखो माइनस ऑफ 18 माइक्रोकूलम। फिर ये यहां पे जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव कितने का हो जाएगा Q1, Q1 कितना है 50/4, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 50/4। मैंने क्या बोला अभी, ये माइनस ऑफ 50/4, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 50/4। अब मैंने बोला या तो यहां से ऐसे चल लो या यहां से ऐसे चल लो या ऐसे नाचते हुए चलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो सस्ता काम है वो करो। मैंने बोला माइनस लिख के KVL लिखो, यहां से टक 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 टक, आगे वाला क्या है -18, तो क्या लिखना है V क्या होता है Q बराबर CV, तो V बराबर क्या होगा Q/C, Q क्या लिखोगे -18/1.5, ये हो गया। फिर यहां से चलो टक टक टक, ये वाला आगे वाला इसका पॉजिटिव है तो लिखो पॉजिटिव, गलत मत करना, यहां पे यहीं पे मिस्टेक करता है बच्चा, पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे चल के यहां तक आओगे तब भी मिलेगा। आगे वाला पॉजिटिव है तो लिखोगे प्लस, ये क्या हो गया Q कितना है 50/4, और ये V कितना है 0.5। आंसर हो गया क्वेश्चन का। ये लो मस्त वाला, मजा आया तो आग लगा दो, ये कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो ये पॉइंट टू रॉ यहां पे हो गया 10, ये पॉइंट टू रॉ यहां पे हो गया 10, ठीक है। ये क्या होगा 5 से यहां पे देखो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, और ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 से 25, तो यहां भी नीचे 5, यहां भी नीचे 5, ये आगे का माइनस लिखो, ये 5 और 5 का एलसीएम 5 लिखो, यहां पे हो गया माइनस ऑफ 60, बहुत मजेदार, यहां पे हो गया प्लस ऑफ 25 इंटू 5 कितना हो गया प्लस ऑफ 125। आंसर क्या हो गया, ये लो, इस 5 से कैंसिल आउट कर दो। देखो मेरी तरीके से यूज करोगे तो मजा आ जाएगा। 5 इनमें से कॉमन लो तो 5 से क्या हो गया 15, नहीं 5 से 12, -12 ये हो गया, और 5 से ये करोगे तो ये कितना हो गया 5 से 5 25, तो -12 + 25 इज द फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, प्लस का 13 का आगे -30 वोल्ट इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितनों को पूरा समझ में आ गया, वाई टाइप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ, ये है एक्चुअल गेम बेटा। क्वेश्चन कैसा भी हो, मैंने जो बताया 2 मेथड, एक मेरा वाला मेथड, एक तेरा वाला मेथड, तो मजा आ जाता है बच्चों को, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो सर्किट का, रुकेगा नहीं, और मैं यही करूंगा। यही गेम है एक्चुअल में बेटा, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाए, मैं सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस वाले में मेरा वाला मेथड चलाऊंगा, KVL फ्रॉम A to B, और पॉइंट पोटेंशियल मेथड में 0 इसको मान लिया, इसको सॉल्व कर दिया। ये 2 था तो इसको 1 बना लिया कैपेसिटर का, ये हो गया C इक्विवेलेंट नीचे वाले का, ये हो गया C इक्विवेलेंट ऊपर वाले का। अब तुम्हें अगर कैपेसिटर पे कॉन्फिडेंस आ गया है कि सर फोड़ देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्या करोगे, फोड़ दोगे कैपेसिटर के क्वेश्चन, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, तो जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ। और बेटा 11 बजे आज मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर का वो फील देने वाला हूं ना मैं, कि मॉडर्न फिजिक्स से जो क्वेश्चन आने वाले हैं 3 से 4, और अगला कौन सा जल्दी से बताओ, जो सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो दोनों का भरपूर प्रैक्टिस होगा, और आज से एकदम बॉम्बार्डिंग होगी फिजिक्स में। समझ में आ गया ना, तो पूरा दुनिया को बता दो कि यहाँ पे फिजिक्स में 150 से 180 मार्क्स लाने की तैयारी होती है, और टारगेट 180 होता है। यहाँ पे भैया सिलेक्शन के लिए हमने संकल्प लिया है, सिलेक्शन के लिए, यहां पढ़ाने का नहीं है कि पूरा बच्चों को पढ़ाते रहो अगले साल एडमिशन लेना है, नहीं, इसी साल सिलेक्शन लेना है तेरे को। फिर दुनिया को पता चलेगा कि भाई साहब यहां पे सिर्फ 180 वाला गेम होता है, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। इसीलिए 720 की लाइन लगाएंगे अपन, क्योंकि यहां का जो टीम है ना बेटा, वो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों पूरा का पूरा फिजिक्स 150 से 180 के बीच में तैयारी होगी, जो आने वाला है। आपके लिए एक रीबूट का पूरा सेशन दे दूंगा मैं,
15 से 20 दिन के अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स हो जाएगा, जिसमें 150 से 180 का टारगेट अचीव करेंगे अपन। आप लोग बस तन मन धन से तैयार हो जाइए। अब सुनो ध्यान से यार, अब मुझे तुरंत से एसी का क्वेश्चंस और उसके भी क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट के, लेकिन आज तुम लोगों को कुछ पता नहीं है तो थोड़ा सा मुझे वो मैग्नेटिक ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार और लेके आऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एसी के ऊपर। अभी कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस की ईएमआई वगैरह की प्रैक्टिस अपन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार मैं दूंगा तुम लोगों को। समझ गए ना तुम लोग? अभी टेंशन की कोई बात नहीं है, ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगा। लेकिन अभी 11 बजे से 11 AM से 3 आवर्स का बस सेशन लूंगा, 3 आवर्स का, जिसमें कंप्लीट मॉडर्न पढ़ाऊंगा मैं, कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स कराऊंगा मैं, ठीक है, और प्लस सेमीकंडक्टर करवाऊंगा मैं, सेमीकंडक्टर करवाऊंगा मैं। फिर इसका अगले दिन ब्रह्मास्त्र में इसका क्वेश्चन सीरीज लेके आ जाऊंगा, तब तुम लोगों का स्पीड भी कुछ ज्यादा होगा। तो अभी का 3 आवर का सेशन जरूर कर लेना, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में बेटा तुम्हारा कौन सा ड्यूल नेचर जो है, ड्यूल नेचर जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले हैं वो, उसके बाद एटॉम्स, उसके बाद न्यूक्लियाई, इसके तीनों के थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल चलेंगे इसमें, प्लस सेमीकंडक्टर का 3 क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है जहां पे तुम मिस करते हो, उस सब का थ्योरी। बस 3 आवर्स लूंगा, 3 आवर्स में कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स, कंप्लीट सेमीकंडक्टर का पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें कंप्लीट थ्योरी दूंगा, फिर न्यूमेरिकल दूंगा। और ये अभी तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए तुम लोगों को आधे घंटे का रेस्ट दे देते हैं आज के लिए है बस ये, क्योंकि तुम लोग में काफी कंफ्यूजन है कि 11 बजे से होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो 11 बजे अभी तुरंत आ रहे हैं, 11:20 हो गया है। 40 मिनट्स के बाद मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर का सेशन लेके फिजिक्स का। तैयार हो जाओ, थोड़ा खा पी के आज ही के दिन 3 से 4 इधर और 3 क्वेश्चन इधर, एक्सपेक्टेड 6 क्वेश्चन, 6 इंटू जल्दी बोलो 4, 24 मार्क्स आज के आज तुम्हारे झोली में डलवाना मेरा टारगेट है। आज के आज में 24 मार्क्स का तैयारी करवाना है मुझे, 24 मार्क्स का। तैयार हो जाना 11 बजे से लेके 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, कितना हुआ 1 2 3, 2 से 2:30 तक मैक्सिमम ले जाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवाने लगा तो। 3 घंटे में 24 मार्क्स की तैयारी दुनिया में कहीं नहीं होगा, यह सिर्फ संकल्प तुम्हारे और अपने प्यारे से चैनल पे होगा। सब करवाऊंगा, ईएमआई भी, मैग्नेटिज्म भी, ये भी। तो 11 बजे मिलते हैं। आज ऐसा करना पड़ गया मुझे क्योंकि आप लोगों को पता नहीं था, इसीलिए रीबूट वाला पूरा लेक्चर का प्लानर आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं होगा। पर डे बेसिस पे फिजिक्स चलेगा, उसका पूरा प्लानर मिल जाएगा, वो है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। लेकिन आज आपको मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर के तैयार हो जाइए। अब इसको यहीं पे संपन्न करते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस का ओपन फाइल मैं दे देता हूं तुम लोगों को। इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम लोग मुझे भेजना और बता देना यहां पे कमेंट करके कि ये जो 89 क्वेश्चन है टोटल बेटा, 89 क्वेश्चंस में से तुमने कितना सॉल्व किया है और इसमें से कहां दिक्कत है। ये पीडीएफ सीधा भेज रहा हूं मैं, इसमें सारे होमवर्क लिख के, ठीक है। तैयार हो जाओ, मिलते हैं 11 बजे एक और धमाकेदार से लेक्चर में और 4 डालेंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को। अगर तुम लोग तैयार हो और 11 बजे मेरे से मिलने के लिए, तो जल्दी से वाई टैप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ। एकदम अर्चित मजेदार काम चलेगा बेटा। यहां पर सिर्फ तुम्हारा डेवलपमेंट कराना है और कोई नहीं काम होता है, सिर्फ तुम्हारे लिए काम होगा, ठीक है। यस केमिस्ट्री का भी लेक्चर प्लानर आएगा। प्रणय बोल रहा है वीटी सर को बोलो लेक्चर प्लानर। यस केमिस्ट्री का भी सर्वेश सर, वीटी सर दोनों मिलके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सारे का एक लेक्चर प्लानर देंगे। मैं फिजिक्स का दे दूंगा रीबूट का, आप लोगों को बॉटनी जूलॉजी का सर लोगों ने दे ही दिया है। तो ये प्लानर आपको मिलते ही आपका दिमाग सेट हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, पूरा का पूरा लेक्चर की तैयारी चलेगी। जल्दी से आग लगा दो एक बार। मिलते हैं 11 बजे अभी तुरंत, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग। अपने आत्मा को बता दो कि इसी साल सिलेक्शन लेना है और दिखा दो दुनिया वालों को कि तुम्हें दम है, तुम में दम है। अगर तुमने ठान लिया ना बेटा, तो ईश्वर तुम्हें मदद करेंगे। तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे पीछे खून जलाने के लिए तैयार हैं। तुम बस अपने आप को बोल दो कि फिजिक्स बहुत ही आसान है। ये दुनिया वाला ऐसे ही तुम्हें फालतू परेशान करके रखता है, 1000 चीज फोकट का करवाता रहेगा, वो चीज नहीं करवाएगा जो नीट में आता है भाई। तो वो जो कंटेंट चाहिए, स्पेसिफिक कंटेंट पर हो ना यार, सीधा आएगा, गारंटी है, जो बता रहा हूं उसी से आएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चा लोग, मिलते हैं एक और धमाकेदार से लेक्चर के बाद 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा।
बच्चा लोग, मजा आ गया, लव यू बच्चा लोग। तुम लोगों ने एकदम धमाका मचा दिया यार आज तो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम समझ ही गए होगे ना कि मेरा कॉन्सेप्ट कहां से चलता है, फोड़ने वाला कॉन्सेप्ट चलता है, और वो भी 20 सेकंड के अंदर नीट वाले क्वेश्चन से लेके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मिलते हैं, बाय बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, थैंक यू, लव यू, मिलते हैं 11 बजे।